दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वैशाख मास के 28वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। 28वें अध्याय में आया है, प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर पृथ्वी पर उथत ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मनगमनी गर्वनी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम में वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भ अवस्था बालक ने अपने पैरों में जोनी मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को शाप दे दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्म अंधर हो जा, कि जन्म से अंधा ही हो जा। फिर ऋषि के शाप से डर कर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। ऋषि शिष्य हंसने लगे और वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा। वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंधार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति के पास गए। उनको सब बर्ताव सुनाया। वो कहा कि हे राजा बिन हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए हैं, वो कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का सतल में बलि को जीत उत्सव के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना, शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया। वो कहा कि अब इंद्र सूची से सहित भी पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए गए कर्म पर पछता रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा से विख्यात स्रोत द्वारा उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो गए हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करें। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं जहां छुप कर निवास कर रहा हूं। इंद्र की बात सुन सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान दान से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान और वैशाख उत्सव का धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गई तथा पर इससे गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तभी से ये अक्षय तृतीया जगत में प्रसिद्ध है। अक्षय तिथि में स्नान करने से सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्त ये था 28वें अध्याय का महत्व। वैशाख मास के 28वें मध्य कथा थी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। दोस्तों आपका इस कथा सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में जय श्री राम जो लिखना।